Shaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. So today we will learn about the two different kinds of ghunna, nasalization. ठीक है, नसल, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। नजलाइजेशन इसे कहते हैं। गुन्ना को, गुन्ना नाक में keep the voice or hiding the voice of noon and meme in the nose. जो गुन्ना है इसे नाक में आवाज छुपाने को what will we say? Hiding the voice of meme or noon in their nose, right? So today we are reading a different. There are two more kinds of ghunna. Number one is a idgham and second one is a iqlab, right? So आपको सबसे पहले today we are going to learn about idgham and iqlab. So idgham और iqlab के बारे में तो आपको ज़हन में उर्दू में है कि इसको क्या कहते हैं, idgham and iqlab. idgham मुदग़म करना या इंज़िमाम करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। एक लेटर को जो है वो दूसरे के साथ शामिल कर देना, इसका इंज़िमाम कर देना, और इस चीज़ को इंग्लिश के अंदर कहते हैं मर्ज करना। मर्ज भी कह सकते हैं, और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक। एसिमिलेट करना यानी कि इदगाम करना, किसी चीज़ का इंज़िमाम करना। जैसे फमई नून है, और नून का साउंड अपना एक साउंड है नून का, राइट। लेकिन हमने रूल ये पढ़ा है कि व्हेन आफ्टर द नून साकिन और मीम, after the noon sakin or after the tanween came yarmalul letters, right? When after the noon sakin or tanween came yarmalul letters, so we merge the noon sound in the next yarmalul letters, right? like जैसे नून का फमन था, लेकिन इसके बाद यरमलून लेटर्स के अंदर या आ गया, सो वी मर्ज द नून साउंड इनटू या। हम नून का जो साउंड है वो या के साथ क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे या एसिमिलेट कर देंगे, ठीक है। एसिमिलेट करना और मर्ज करना, इसे क्या कहते हैं, इदगाम करना, ठीक है। मुदगम कर देना, नून के साउंड को या के साउंड में मुदगम कर देना, दाखिल कर देना, इंज़िमाम कर देना, तो ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और मर्ज, मर्ज विथ या, merge with raw, merge with meme, merge with lam, merge with waw, and merge with noon, ठीक है। सो स्टार्टिंग आपने कैसे करनी है, स्टार्टिंग आपने उसी तरह से करनी है कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इदगाम एंड इक़लाब। इन तजवीद, इदगाम refers to assimilation or merging of two letters. ये टू लेटर्स यानी दो लेटर्स को आपस में मर्ज कर देना, मिला देना, इस अंदाज से कि दोनों का साउंड जो है वो मिल जाए। लाइक फमई, फमैयामल, फमैयामल, इसी तरह ये नून साकिन की एग्जांपल थी, ठीक है। ये एक ही आयत के अंदर आपको दोनों एग्जांपल्स मिल जाएंगे, फमैयामल। और इसी तरह एज यू कैन सी द नेक्स्ट वन, खैरैन, राइट, खैरैन। सो दिस वन इज the tanween example. When after the tanween, we learned now, when after the tanween came yarmalun letters, yarmalun, ya, ra, mim, lam, waw, noon. So this letter is called yarmalun, right? For easy to remember, this letter is called yarmalun. So as you can see, ra has a tanween sign, and after the tanween came ya, and ya from the yarmalun letters. So that's why we merge the ra sound into ya. Right? So this will be rain, rain, not the khayran, not khayrain. So I hope you understand this lesson. Khayrain, yara, khayrain, yara. So what is called this idgham in English? Assimilation or merging. Merge like a one letter sound merge into other letter. एक लेटर का साउंड जो है वो दूसरे लेटर के अंदर मुदगम कर देना,
उस लेटर का इंज़िमाम कर देना, उस लेटर के साउंड का इंज़िमाम कर देना, इसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन या मर्ज। ठीक है। द मर्जिंग रिजल्ट इन ए सिंगल एम्फेसिस्ड साउंड। सो यहाँ पर थोड़ा सा एम्फेसिस का मतलब होता है जोर दे के पढ़ना। सो यहाँ पर हम जोर दे के पढ़ते हैं थोड़ा सा, फामाइन फामाइन फामाइन, और इसी तरह खई राइन खई राइन। ठीक है। इदगाम की आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज कॉल्ड इदगाम इन इंग्लिश। तो ये दो इसकी जो है मीनिंग्स हैं इंग्लिश के अंदर, एसिमिलेशन एंड मर्ज। मर्जिंग के मुदगम कर देना, इंजमाम कर देना। सो इन तजवीद, in the tajweed definition, idgham is called refers to assimilation or merging of two letters। दोनों लेटर्स को एक दूसरे के अंदर क्या कर देना, मुदगम कर देना, इसको क्या कहते हैं? मर्ज और एसिमिलेशन। ठीक है। इदगाम की भी आपको समझ आ गई, इख्फा की भी आपको समझ आ गई। इख्फा, इजहार, इदगाम, और अब रह गया है इकलाब। सो इकलाब इज आल्सो सो इजी। इकलाब, इकलाब का मतलब क्या होता है? पलट देना, पलटना। पलटना क्या मतलब? इन तजवीद के इस्तेलाह में इसको आप इकलाब का पहले मतलब समझ ले। इकलाब कहते हैं किसी चीज़ को पलटना। इसी वजह से दिल को क्या कहा जाता है? कल्ब कहा जाता है। कल्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बार बार पलटता रहता है, कभी एक चीज़ पे, कभी दूसरी चीज़ पे, कभी ये दिल कर रहा है, कभी वो दिल कर रहा है, पलटता रहता है। तो इसीलिए अरबिक के अंदर दिल को क्या कहा जाता है? कल्ब। ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये दूसरा है कि अरबी की फसाहत और बलागत पर भी जो है ये साबित होता है कि किस तरह से एक माना जो है वो कितनी गहराई रखता है, कितनी डीपनेस रखता है अपने अंदर। ठीक है। इकलाब, सो इकलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि एक चीज़ को बदल कर किसी और चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने। ठीक है। जैसे इंसान जो है वो इंसान होता है, लेकिन डेथ के बाद वो क्या हो जाता है? वो डेथ बॉडी हो जाता है। ठीक है। डेथ के बाद वो मैयत बन जाता है, डेथ बॉडी बॉडी बन जाता है। सो अब ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो गया, ये चेंज हो गया। सो तजवीद की इस्तिलाह में इक़लाब कहते हैं, इक़लाब रेफर्स टू द रूल वेयर द साउंड ऑफ नून साकिना एंड तनवीन transform into meme sound when followed by ba. For easy to remember, you know that if after the noon sakin or tanween came ba, right? अगर नून साकिन और तनवीन के बाद कौन सा लेटर आ जाए? बा आ जाए। सो वी चेंज द नून साकिन एंड द तनवीन साउंड इनटू मीम साउंड। सो हम नून का जो साउंड है और तनवीन का जो साउंड है, हम उसे किससे चेंज कर देते हैं? मीम के साउंड से चेंज कर देते हैं। और समझाने के लिए आसानी के साथ कुरान करीम में जहाँ पर भी ये आएगा तो वहाँ पर ऊपर छोटा सा स्मॉल सा मीम भी बना होता है। सो व्हाट इज दैट मीन? मीम मीन्स there is a we pronounce the meme sound, not the tanween and not the noon sakina sound। तो वहां पर हम क्या करते हैं? मीम साकिन सॉरी नून साकिन का साउंड नहीं प्रोनाउंस करते, जो कि एन से आता है या नून से आता है। ठीक है। जस्ट वेट अ मोमेंट। चल मैं एक मिनट और रिपीट कर लेता हूँ ये। सो आज हमने टुडे वी गोइंग टू लर्न अबाउट इदगाम एंड इक़लाब। इदगाम किसे कहते हैं? किसी चीज़ को किसी चीज़ का किसी चीज़ के अंदर मुदगम हो जाना या इंज़माम हो जाना। ठीक है। मुनज़म मंजूम हो जाना, किसी चीज़ का किसी चीज़ के अंदर इदगाम कर देना, उसको एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर शामिल कर देने को क्या कहते हैं? इदगाम कहते हैं। ठीक है। एंड इंग्लिश इन तजवीद डिफिनेशन, इदगाम रेफर्स टू एसिमिलेशन और मर्जिंग ऑफ टू लेटर्स। सो इंग्लिश के अंदर जो है वो इदगाम को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन और मर्ज या मर्जिंग, ठीक है, ऑफ टू लेटर्स when noon sakina or tanween followed by these six letters. Yarmalun letter, you already know that. How many is a Yarmalun letters? And when the noon sakina and
the tanween followed by any yarmalun letters, right? So we merge the noon sakina and the tanween sound into the yarmalun letters. Okay, for example, there is a noon sakina, so this was the faman. But when after the noon sakin came ya, and we know that the ya is a from the yarmalun letters, so we merge the noon sakina sound into ya. So जब नून साकिना के बाद या आ गया, और या हम पढ़ चुके हैं कि वो यरमलून लेटर्स के अंदर है, और यरमलून लेटर जब आ जाए नून साकिना में, नून साकिना के बाद, तो फिर हम क्या करते हैं, नून का जो साउंड है इसे मुदगम कर देते हैं किसके अंदर, यरमलून लेटर्स के अंदर। अब यरमलून लेटर्स में से या आया है, सो दैट्स वाई हम इसे क्या पढ़ेंगे, फामई फामई फमन यामन नॉट, हम इसे फमन यामन नहीं पढ़ते, बल्कि हम नून का साउंड जो है वो मुदगम कर देते हैं या के साउंड के अंदर। हम नून के साउंड को मर्ज कर देते हैं किसके साथ, या के साथ। सो हम पढ़ते हैं फमैयामल फमैयामल। ये तो नून साकिना की एग्जांपल थी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल खैरैन। सो देयर इज ए, अच्छा ज़र्रतिन के अंदर भी एक एग्जांपल आ गई। कौन सी एग्जांपल है ये, याद है आपको? खैर आपको तो याद होगा। अच्छा रोजे की तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से हुर्फ हल्की में से खा है, तो यहाँ पे भी हम लोग ने गुन्ना करना है। गुन्ना इंग्लिश में नहीं करना, बताएं, सॉरी। इंग्लिश में बता सकते हैं। नहीं सॉरी, इंग्लिश में नहीं बता And सकती। after the tanween, when after the tanween or noon sakina, we have read in the previous classes, when after the noon sakin or tanween came any throat letter, right? Any throat letter. So we are not pronouncing the ghunna sound, we pronouncing it clearly. Zarratin, zarratin. यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इजहार हो रहा है। ठीक है, इजहार हो रहा है यहाँ पे क्लियरली हम इसे प्रोनाउंस। तो आप कोशिश करें इसको, जो चीज़ आप उर्दू में बोल रहे हैं वो चीज़ आप जो है इंग्लिश के अंदर डिलीवर कर पाए। इंग्लिश के अंदर आप जितने छोटे से सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, उर्दू के अंदर एक छोटा सा जुमला आपके जहन में आया, आपने फ़ौरन से जो है वो गूगल ट्रांसलेटर खोला और उसके ऊपर आपने उसकी इंग्लिश बनाई। इंग्लिश बना के आपने उसकी थोड़ी सी 2 से 3 मिनट आपने प्रैक्टिस की, और आपको वो जुमला जो है वो इंग्लिश के अंदर, आपको इंग्लिश के अंदर बात करना और आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो गई। सो एनीवे, सो द नेक्स्ट वाज द इक़लाब। एंड व्हाट इज़ द इक़लाब मीन्स, इक़लाब का क्या मतलब होता है? इक़लाब अरबी के अंदर कहते हैं पलटना, किसी भी चीज़ को पलटना। इसी वजह से दिल को क्या कहा जाता है, कल्ब कहा जाता है, क्योंकि दिल कभी एक चीज़ पे कभी दूसरी चीज़ पे, आज दिल कर रहा है दिल नहीं कर रहा, इसलिए बार बार पलटता रहता है। सो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे कल्ब कहा जाता है। और कल्ब सही है, इक़लाब जो है वो कल्ब से ही नहीं, सॉरी, कल्ब जो है वो इक़लाब से है। ठीक है, पलटना किसी चीज़ को। सो इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी भी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। यानी इंसान है, ह्यूमन है, ह्यूमन उसकी जो फ़ौरन से उसकी बॉडी से सोल निकल जाने के बाद, उसके इंतकाल हो जाने के बाद वो क्या हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। ठीक है, तो अब डेड बॉडी, अब ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी ह्यूमन से ये क्या बन गया, डेड बॉडी बन गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इक़लाब। Iqlab refers to the rule where the sound of Nun Sakina and Tanween transform into meme sound when followed by Ba. So for easy to remember, ये चीज़ आपको याद है, when the Nun Sakina and Tanween followed by Ba, जब नून साकिना और तनवीन के बाद क्या आ जाए, बा आ जाए, so we change the noon sakin and the tanween sound into meme sound. We change noon sakin and the tanween sound into meme sound. So there will be, we make the meme sound, not the noon sound and not the tanween sound. So हमारे पास जो कुरान करीम है, जो नुस्खा है, इसमें हर जगह पर ये जहाँ पर भी आएगा तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्मॉल सा मीम बना होता है। सो व्हाट वाज दिस दैट अ स्मॉल मीम, इस छोटे से स्मॉल मीम का क्या मतलब होता है, तो आप वहाँ पर बच्चे को एक्सप्लेनेशन भी करके बता सकते हैं। सो दैट्स मीन वी प्रोनाउंस हियर नॉट द नून साउंड बट वी प्रोनाउंस द मीम साउंड। हम यहाँ पर मीम पढ़ेंगे, मिन नहीं पढ़ेंगे। वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग द एन साउंड, राइट, वी प्रोनाउंसिंग द एम साउंड। आप इंग्लिश में बच्चे को बता सकते हैं अगर वो उर्दू में नहीं समझ पा रहा है। सो ये कि एन का साउंड हमने मन से नहीं पढ़ना, एम यू एन नहीं पढ़ना,
मम, राइट है, MUM, मम से हमने मिम पढ़ना है या मम पढ़ना है, ठीक है। सो इस तरह से अगर बच्चे को समझाया जाएगा तो बच्चे, आपके पास 2 से 3 तरीके होने चाहिए जिससे बच्चे को आप समझा सकें इजीली। सो मिम बारदी या मिम बारदो, ये एक आयत का हिस्सा है मिम बारदो। ऑल राइट, सो इकलाब की आपको समझ आ गई और इदगाम की भी आपको समझ आ गई कि इदगाम किसे कहते हैं, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन और मर्जिंग, मर्ज a one letter sound to merge with other letter or into other letter, यानी नून का साउंड जो है वो हमने मर्ज कर दिया किस साउंड के अंदर, या के साउंड के अंदर, ठीक है। और इसी तरह तनवीन का साउंड हमने मर्ज कर दिया किस साउंड के अंदर, किस के अंदर, नेक्स्ट लेटर या के अंदर। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी आपके जहनों में होंगी और मौजूद होंगी, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्जांपल एक ही आयत के अंदर ले आया हूँ। एसिमिलेशन और मर्ज, ये आप जो है ना इसकी डिफिनेशन आपने याद करनी है अच्छे। और इसी तरह इकलाब की भी जो है एग्जांपल्स और इसको आपने डिस्क्राइब किस तरह से करना है, आपने पढ़ाना कैसे है, इसको आप अच्छे तरीके से जो है याद करेंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको जो नून साकिना की जो अकसाम थी